जयपुर, जोधपुर समेत 8 शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। जयपुर कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन शहरों में राजधानी जयपुर समेत अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा और कुशलगढ़ शामिल है। ये नाइट कर्फ्यू कल यानी 22 मार्च से लागू होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई कोरोना कोर ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य के सभी शहरों में रात 10 बजे से बाजार बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। राजस्थान आने वाली बाहरी प्रदेश के सभी यात्रियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। जो यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सभी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए इसकी अनिवार्यता थी। अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। 3 कोशिशों के बाद भी फ्लाइट लैंड नहीं करा पाया पायलट। घंटे भर हवा में मंडराता रहा विमान, घबरा कर रोने लगे कई यात्री। जोधपुर जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की लैंडिंग में आई परेशानी ने यात्रियों की धड़कन बढ़ा दी। अहमदाबाद से उड़ान भरकर जैसलमेर पहुंचे विमान की तकनीकी कारणों से लैंडिंग नहीं हो पाई। पायलट ने 3 बार लैंडिंग के लिए कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। करीब 1 घंटे तक जैसलमेर के आसमान में मंडराने के बाद विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। इस दौरान कई यात्री घबरा कर रोने लगे। स्पाइस जेट की अहमदाबाद जैसलमेर उड़ान के तहत ये विमान नियमित रूप से दोपहर करीब 12:30 बजे जैसलमेर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। शनिवार को 90 यात्रियों की क्षमता वाले विमान में 44 यात्री सवार थे। विमान के जैसलमेर पहुंचने पर पायलट ने लैंडिंग के लिए पोजीशन ली लेकिन विमान को हल्का सा नीचे लाने के बाद वो उसे अचानक ऊंचाई पर ले गए। यात्रियों को बताया गया कि किसी तकनीकी कारण से वो लैंडिंग नहीं हो सकी तो कई यात्री घबरा कर रोने लगे। अनूपगढ़ बॉर्डर पर 16 दिन में घुसपैठ की दूसरी कोशिश। बीएसएफ जवानों ने 5 राउंड फायर करके मार गिराया। श्रीगंगानगर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार देर शाम दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश हुई। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया। 16 दिन पहले भी इसी सीमा पर एक घुसपैठियों को मार गिराया गया था जिसका शव अब तक पाकिस्तान ने नहीं लिया है। बीएसएफ के जवानों ने अनूपगढ़ सेक्टर की शेरपुरा चेकपोस्ट पर टावर नंबर 3 के नजदीक पाक घुसपैठियों को मार गिराया। मारे गए घुसपैठियों की उम्र की 22 से 24 साल के बीच है। उसके गले में ताबीज है। क्रिश्चियन व पुलिस सूत्रों के अनुसार शनिवार शाम 6:45 पर घुसपैठिया तारबंदी के पास पहुंच गया था। इस पर जवानों ने उसे ललकारा। जब नहीं रुका तो निगरानी दल ने 5 राउंड फायर किए। एक गोली सीने में, एक पैर में लगी और वो तारबंदी के करीब 15 फुट दूर ढेर हो गया। तलाशी में उसके पास कुछ नहीं मिला। कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के वक्त भारी भरकम सुरक्षा बेड़ा लगाने से अब सरकार का इनकार। भाजपा सचेतक ने उठाए सवाल। जयपुर पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के विधायकों की 35 दिन लंबी चली बाड़ेबंदी पर सरकार ने सुरक्षा पर कोई भी अतिरिक्त खर्च उठाने से इनकार कर दिया है। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक होटलों के बाहर सुरक्षा में भारी भरकम पुलिस बेड़ा लगाने के बावजूद सरकार अब सवाल के जवाब में साफ मुकर गई है। विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान अगस्त में दिवंगत भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी और भाजपा के सचेतक
जोगेश्वर गर्ग के सवालों का सरकार ने अब विधानसभा की वेबसाइट पर जवाब दिया है। गृह विभाग ने जवाब में लिखा है कि माह जून जुलाई अगस्त 2020 में विधायकों को उनकी सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय रिव्यू कमेटी के अनुसार आवंटित सुरक्षा श्रेणी के तहत ही सुरक्षा दी गई, अलग से कोई सुरक्षा नहीं दी है। सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद पिछले साल 11 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक कांग्रेस विधायकों को पहले जयपुर के होटल फेयरमॉन्ट और फिर जैसलमेर के सूर्यागढ़ में बाड़ेबंदी में रखा गया था।